हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजेंग और वो जो लड़की होती है वो आपस में लड़ने लगे होते हैं। लूजेंग और वो एक दूसरे की तरफ अटैक करने लगे होते हैं, तभी एक वॉल बनती है और लूजेंग उसे खत्म कर देता है। लड़की बोल रही होती है कि मास्टर ब्रश फील्डर, तुमने मुझे रोका क्यों इसे मारने से। लूजेंग उसके नाम को सुन के हैरान हो जाता है। तब वो फेस, एक अननोन सा फेस आसमान में आता है और वो बोल रहा होता है, तुमने देखा नहीं इसने वॉल कैसे तोड़ दी। अगर मैंने रोका नहीं होता तो मैं तो तुम भी ऐसे खत्म हो जाते। इसकी ताकत दिखा रही है कि इसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो एपिसोड नंबर 682 की स्टार्टिंग होती है। वो लड़की बोलती है ठीक है। वो बोलती है कि बच्चे, किस तरह की ब्लड लाइन तुम्हें चाहिए। लूजंग बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। वो लड़की बोल रही होती है एक काफी बड़ा वोटेक्स है पेज 3 पे। उस वोटेक्स के सेंटर पे 16 आउटर लेयर्स हैं जिसमें ऑर्डिनरी लेवल की ब्लड लाइन्स हैं। अंदर 4 लेयर्स हैं जिसमें रूट लेवल ब्लड लाइन्स हैं, और जो कोर रीजन है उसमें 4 ओरिजिन लेवल ब्लड लाइन्स हैं। ओरिजिन लेवल ब्लड लाइन्स बेस्ट होती हैं। अगर तुम्हारे पास है ताकत तो तुम उनमें से किसी एक को अपना बना सकते हो। ये बोल के वो और वो जो सांप होता है उसका, वो दोनों गायब हो जाते हैं। सीनियर बोल रहे होते हैं कि रूट लेवल ब्लड लाइन को पाना ही काफी होता है, मतलब तुम उससे 33 हेवन में सेक्ट बना सकते हो। पर ये काफी हैरानी की बात है कि इससे भी ऊपर की एक ब्लड लाइन होती है। फिर हमें इटर्नल स्क्रॉल पेंटिंग के 33 पेज का, मतलब थर्ड पेज का सीन दिखाया था। वहां पे पहुंच जाते हैं वो सारे ही। लूजन बोल रहा तो अच्छा ये ग्रेट वोटेक्स। वो थ्री आई किड बोल रहा होता है कि जो सैंड है इस वोटेक्स में वो शरीर को भी और आत्मा को भी, दोनों को खत्म कर सकती है। लूजंग बोलता है चलो साथ में चलते हैं, मैं रास्ते को साफ करता हूँ। वो ऐसे चले होते हैं, लूजंग फ्रंट में चला होता है। तो सोच रहा होता है कि मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि काफी ज्यादा सुइयां मेरी स्किन पे चुभ रही हैं। इस तरह की जो दर्द है ये तो मैंने कभी सही नहीं। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो एक जगह पे पहुंचते जहाँ पे एक बहुत बड़ा टावर जैसा होता है। वो बच्चा बोल रहा होता है कि हमने आउटर लेयर को पास कर लिया है, ये पक्का ट्रांसमिशन टावर का इम्प्रिंट होगा। अगर तुम इम्प्रिंट को पालोगे तो तुम्हें एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगी ट्रांसमिशन टावर से। और तुमने एक्चुअली में दोनों साउथ सिटी और लैंड ऑफ बोन ट्रिब्यूशन को परफेक्ट किया है। एक क्रिएचर बोल रहे होते हैं 18 इम्प्रिंट्स, किस तरीके का पावर हाउस है ये। लूजेंग के वो जो होते हैं प्रिंट्स, मतलब टावर पे स्टार्स दिख रहे होते हैं। लूजेंग बोलते हैं तुम चाहते हो मेरे साथ चलना। थ्री आई किड बोल रहा होता है नहीं नहीं, मेरे पास कुछ ही इम्प्रिंट्स हैं, मेरे पास हिम्मत नहीं है इनर लेयर में पैर रखने की, तुम आगे जाओ। लूजेंग ऐसे आगे बढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो पावर है मुझे रोक रही है, वो ज्यादा ताकतवर बनती जा रही है, मुझे और ज्यादा तेज बढ़ना पड़ना। वो ऐसे एक प्लेटफॉर्म के पास पहुंच जाता है जाके, और वहां पे खड़ा होकर बोल रहा होता है कि शुक्र है मैं पहुंच गया। उसके आसपास सब बदल जाता है। सीनियर बोल रहा होता है कि ये वोटेक्स का कोर है, मैं भी कभी यहाँ पे आया नहीं, ध्यान देना तुम। लूजंग बोलता है ठीक है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया था। लूजंग ऐसे चला होता है, सोच रहा होता है क्या इस प्लेस का कोई एंड भी है। तभी कोई वहां पे आके बोलता है लूजंग को कि तुम सूटेबल हो क्या। लूजंग बोलता है हैं अब ये कौन बात कर रहा है मुझसे। एक अलग से ही गंदा सा क्रिएचर वहां पे आता है और बोलता है क्या तुम यहाँ पे रुक सकते हो मेरे साथ। लूजंग उसे पंच मारते हुए बोल रहा होता है ये किस तरीके का क्रिएचर है। तभी सेम काफी ज्यादा क्रिएचर्स वहां पे आ जाते हैं और वो सेम ही चीज बोल रहे होते हैं कि क्या तुम हमारे साथ रुक सकते हो। सीनियर बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। लूजंग फिर ऐसे भाग रहा होता है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद एक जगह का सीन दिखाया था। वहां पे ऐसा लग रहा होता है कि जो स्पेस है वो फट गया है। लूजंग बोल रहा होता है कि फाइनली बच गया उनसे मैं। और ये आगे स्पेस फटा हुआ है, क्या ये इनर, मतलब एनर्जी वर्ल्ड की तरफ का रास्ता है। लूजंग रानी से आगे की तरफ देखता है क्योंकि एंड पे एक संस्कृत वर्ड होता है। कोई से बताता है कि हाँ जो लेफ्ट साइड है वो ओरिजिन लेवल ब्लड लाइन है, इनफाइनाइट प्रोलिफरेशन ब्लड लाइन। लूजंग बोलता है इनफाइनाइट प्रोलिफरेशन ब्लड लाइन, तो इसी वजह से क्रिएचर मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, ऐसे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ये खुद ब खुद ही ब्लड लाइन है। अगर मैं उन्हें एक लिमिट तक मल्टीप्लाई होने दूं तो मैं उन्हें क्या ऑब्टेन कर सकता हूँ, मतलब पा सकता हूँ इस ब्लड लाइन को। वो जो आवाज होती है वो बोल रही होती है कि मतलब जो राइट साइड है उस पर लिखा हुआ है कि तुम्हें रिफ्ट के थ्रू जाना है ताकि तुम नेक्स्ट ब्लड लाइन के स्पेस में पहुंच जाओ, अल्टीमेट साइकिल ब्लड लाइन। लूजंग सोचता है कि पहले मुझे चेक करनी चाहिए बाकी 4 भी। लूजंग के पास एक बॉक्स आता है जिसके अंदर एक स्कल होता है। वो कुछ अजीब सा बोल रहा होता है। लूजंग बोल रहा होता है कि ये संस्कृत में बात कर रहा है, प्लीज ट्रांसलेट करो। वो जो सिस्टम लूजंग को मिला होता है एक्चुअली में वो बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं संस्कृत को तुम्हारी लैंग्वेज सिस्टम में ही मिक्स कर देता हूँ ताकि तुम सीधे ही समझ जाओ। वो जो स्कल होता है वो बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे ब्लड लाइन के लिए आए हो है ना, तुम ओरिजिन लेवल ब्लड लाइन से कुछ स्ट्रॉन्ग चीज चाहते हो। लूजंग बोलता है उससे भी ताकतवर है, मुझे बताओ उसके बारे में। वो जो स्कल होता है वो बोल रहा होता है मिडल लेयर है इटर्नल डिवाइन कोर्टयार्ड की। जो इटर्नल डिवाइन कोर्टयार्ड है उसकी 3 लेयर होती हैं, लोअर, मिडल और अपर। जो लोअर लेयर है वहां पे रूट लेवल ब्लड लाइंस होती हैं, मिडल में 4 ओरिजिन लेवल ब्लड लाइंस होती हैं। जो अपर लेयर है वहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट, उसे एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन बोलते हैं। लूजंग
लूजंग उससे ऐसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? तो वो क्रेचर बोलता है कि मैं कैसे पहुंचा प्लेयर्स में। ऐसे कुछ कुछ बातें वो कर रहे होते हैं। लूजंग बोलता है कि जो अटर्नल डिवाइन कोर्टयार्ड है वो इंस्टेंट सिविलाइजेशन ने बनाई है, तुम कौन हो? वो स्कल बोलता है मैं तुम्हें पता ही नहीं होगा, अगर मैं तुम्हें अपना नाम भी बता दूंगा फिर भी तुम नहीं पता लगा पाओगे, तो कुछ बताने की मतलब सेंस ही नहीं बनती, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है तुम्हें ऊपर ले जाने का अपर लेयर में। लूजंग ऊपर की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है सीलिंग है और ये ब्रोंज से बनी हुई है, चलो क्या ही है। वो ऊपर जाता है और पंच मारता है उसे। स्कल बोल रहा होता है कि है ऐसे था, अच्छा काफी मतलब सीधा रास्ता रखा हुआ है देखा जाए तो। लूजंग हैरान हो जाता है, बोलता है कि वॉल में काफी ज्यादा अलग अलग पेंटिंग्स बनी हुई हैं, स्नेक, मोंकी, एक बर्ड, इंसान और दरवाजा। सीनियर बोल रहा होता है क्या ये चार रेसेस को रिप्रेजेंट करता है? ये इंस्टेंट सिविलाइजेशन से कैसे रिलेटेड है? लूजंग बोलता है कि जो ह्यूमन है वो ग्लो कर रहा है, फिर ह्यूमन से दरवाजा ग्लो हो जाता है साथ में। लूजंग ऐसे एंटर कर जाता है और दरवाजे के थ्रू। स्कल बोल रहा होता है ये ऐसे चला गया अंदर, मैं भी अंदर जाना चाहता हूँ। वो दरवाजे से जाने की कोशिश करता है पर वो बाउंस बैक हो जाता है। वो ऐसे ही टेंशन में होता है, बोल रहा होता है कि मैं क्यों नहीं अंदर जा पा रहा हूँ। लूजंग शायद चार ब्लड लाइन्स में से एक का था, यानी इंसान, तो हाँ वो घुस गया। फिर हमें अपर लेयर ऑफ इटर्नल डिवाइन कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक अजीब से टेम्पल होता है जहाँ पे बीच में ग्लास जैसे रखा होता है। लूजंग आसपास देख रहा होता है, वहाँ पे पिलर्स होते हैं, पिलर्स पे अलग अलग पिक्चर्स होती हैं। लूजंग बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है ये चारों बींग साथ ही हैं। पिलर टूटते हैं और वो चारों जो बींग्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। लूजंग सोच रहा होता है स्टैचू जिंदा हो रहे हैं। एक स्नेक बोलता है कि ये इंसान अंदर कैसे आ सकता है? मंकी बोल रहा होता है कि जो भी इटर्नल डिवाइन कोर्टयार्ड में पैर रखेगा उसे मरना पड़ेगा। तभी जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि रुको, ये प्लेस काफी ज्यादा सालों से ऐसे छोड़ा हुआ है, क्या हमें एंशिएंट रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है? बर्ड बोल रही होती है हाँ, ये चाहे मरे या जिए ये हमें पता लग जाएगा जब ये होली ग्रेल में पैर रखेगा। लूजंग सोच रहा होता है मुझे चांस दे रहे हैं ब्लड लाइन को पाने का। जो ह्यूमन होता है वो बोलता है कि तुम भी एक इंसान, तो मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता हूँ। उस होली ग्रेल के अंदर एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन है जो कि सभी ब्लड लाइन का सोर्स है। हमारी जो चार ओरिजिन लेवल ब्लड लाइन्स है वो उसी ब्लड लाइन से बनी हुई है। होली ग्रेल के अंदर पैर रखो, अगर तुम उस ब्लड लाइन के साथ फ्यूज हो सकते हो तो तुम जियोगे, अगर तुम फेल होगे तो तुम मरोगे। ऑफ कोर्स मना करना भी मौत ही है, यही कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। और वो वहां से गायब हो जाते हैं चारों। लूजंग सोच रहा होता है क्या कोई तरीका नहीं है क्या मेरा बचने का? ऐसे वो होली ग्रेल के पास पहुंच जाता है और वो ब्लड को देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है तो ये अच्छा एंसेस्ट्री लेवल की ब्लड लाइन, ब्लड जैसा होता है होली ग्रेल में। लूजंग उसमें घुस जाता है और जो ब्लड होता है वो उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। धीरे धीरे करके जो होली ग्रेल होता है वो भी चमकने लग पड़ता है और आसपास का जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ का वो भी ग्लो करने लग पड़ता है और कुछ एनर्जी जैसी ऊपर की तरफ जा रही होती है। इंसान बोल रहा होता है कि ब्लड लाइन मैप आ गया और जो लाइट कॉलम है वो भी बढ़ गई है, मतलब लाइट हर जगह फैल रही है। क्या इसका मतलब ये एबिलिटीज को यूज कर पा रहा है एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन की? फिर जो लाइट होती है वो एकदम से रुक जाती है। वो इंसान बोल रहा होता है कि क्या एकदम से क्यों रुक गई है? फिर हमें लूजंग दिखाई देता है जो कि ऑलमोस्ट पिघल ही गया होता है ब्लड लाइन के अंदर, मतलब उस खून के होली ग्रेल में। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, वेल क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया इन्होंने। अब जब नेक्स्ट चैप्टर आता है तो मैं उससे भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो के लिए आप इस वीडियो पे लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, बाय।